महिला को भारत का राष्ट्रपति बना करके आदिवासी का सम्मान जगाया और आदिवासी को स्थान दिया, ये हमको याद रखना चाहिए। आज अर्जुन मुंडा हमारे बीच में बैठे हैं। आप आदिवासी, ट्राइबल, जनजाति, अनुसूचित जनजाति के मंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार नहीं 2-2 बार। सर्बानंद सोनोवाल है, असम के मुख्यमंत्री रहे हैं। हमारी गवर्नर है छत्तीसगढ़ की, वह भी ट्राइबल है। तो जब बारी आती है राष्ट्रपति बनाने की, जब बारी आती है मुख्यमंत्री बनाने की, जब बारी आती है गवर्नर बनाने की, तो कोई पहल नहीं करता है। पहल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी करती है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, केंद्र में आज हमारे जनजाति समुदाय से जुड़ने वाले मंत्रियों की श्रृंखला बनी हुई है। हमारे आदिवासी भाइयों के एमपीओ की संख्या बढ़ी है। इसलिए मुख्य धारा में लाने का काम किसी और ने नहीं किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कर्नाटक में किसी ने किया है तो पहले येडियुरप्पा ने किया है, और अब किया है तो बसवराज बोम्मई ने किया है। यह हमको याद रखना चाहिए। और मैं जब ये सारी बातें आपसे करता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए 74 साल देश को क्यों इंतजार करना पड़ा? क्यों नहीं पहले समझ में आया कि जनजाति का भी गौरव होना चाहिए? क्यों बिरसा मुंडा पहले नहीं याद आए? क्यों भगवान बिरसा मुंडा के पहले नहीं याद आए? ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी, जो यूपीए की सरकार और कांग्रेस की सरकार जो लंबे समय तक केंद्र में थी, उसने आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, आपका उपयोग किया। लेकिन जब देने की बारी आई तो मुट्ठी बंद कर ली और मुंह मोड़ लिया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हमारा बजट ट्राइबल का कहा 3,850 होता था, आज 8,451 करोड़ रुपए हो गया है। नेशनल ट्रस्ट फॉर रिसर्च और 27 संस्थान देश भर में बनाए गए। किस लिए? इसलिए कि आदिवासियों के विकास के लिए कैसे चिंता की जा सकती है, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के 27 संस्थान बनाए गए। मित्रों, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो ट्राइबल स्कॉलरशिप की बात करो, एकलव्य विद्यालय की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, तो आपके ध्यान में आएगा कि आदिवासी भाइयों के लिए विशेष प्रयोजन हर एक स्कीम में किया गया है। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना आई तो उसका मुख्य हिस्सा हमारे आदिवासी भाइयों को गया है। अगर उज्ज्वला योजना आई तो बड़ी संख्या में गैस का सिलेंडर आदिवासी भाइयों को गया है। अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई तो उसका भी बड़ा हिस्सा आदिवासी भाइयों को समर्थन में मिला है। अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं तो स्वास्थ्य के दृष्टि से भी हमारे आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में लाने का काम हुआ है। और आज जब आपका रिजर्वेशन 3% से बढ़ा करके 7% कर दिया गया है, तो मैं बोम्मई साहब को बधाई देना चाहता हूं, मैं श्री रामुलु को बधाई देना चाहता हूं इस क्रांतिकारी कदम के लिए, जो आपकी सारी की सारी तस्वीर बदल डालेगा। मित्रों, मैं योजनाओं के बारे में लंबी चौड़ी बात और तकरीर कर सकता हूं, लेकिन मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने सारी बात रख दी है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस सरकार को, जिसको येडियुरप्पा जी का आशीर्वाद है और बोम्मई जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के चले हैं, समाज के सभी वर्गों को एक साथ बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
डेवलपमेंट की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से काम हो रहा है, शिक्षा के विकास के लिए काम हो रहा है, आईटी सेक्टर में काम हो रहा है, और जिसे हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कनेक्टिविटी पर भी काम हो रहा है। You're hearing the BJP National President JP Nadda addressing the